जय श्री कृष्ण। इस विश्व में यदि कीमत किसी बात की है तो वो है स्मार्ट वर्क की। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। जब तक हम परिश्रम के साथ में एक दिशा तय नहीं करते तो गति और दिशा, ये दो चीजें ऐसी है जो यश के लिए बड़ी आवश्यक है। मैं बड़ी गति से चल रहा हूं लेकिन विपरीत दिशा में जा रहा हूं तो मैं मेरे डेस्टिनेशन पर, मेरे गंतव्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। गति भी आवश्यक है और दिशा भी आवश्यक है। जब गति और दिशा दोनों आपस में मिल जाते तब जाकर वो स्मार्ट वर्क बनता है। केवल गति होगी तो वो हार्ड वर्क रह जाएगा। और भगवान बिल्कुल इसी बात का निर्देश करते हैं भगवत गीता में। जब योग की दूसरी व्याख्या भगवान करते हैं तब कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग की दूसरी व्याख्या करते समय भगवान ने कहा कि कौशल्य से कार्य करना यही योग है। अब यहां समझने वाली बात है, एक तो योग का मतलब होता है एडिशन, दो बातों की एडिशन होना। अब योग में कौन सी दो बातों की एडिशन होती है? वो है शरीर और मन। शरीर हार्डवर्क करता है और मन उस काम को दिशा देता है। एक छोटा बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत पढ़ाई की, रोज 5-5 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन मुझे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। मैं उस बच्चे से पूछता हूं कि क्या तुमने मन लगा के पढ़ाई की? मैंने 5 घंटा पढ़ाई की लेकिन 5 घंटे तक मेरे हाथ में किताब थी, मेरी आंखें किताब पर थी, लेकिन मेरा मन किताब में नहीं था, मन कहीं और चला गया था। जब तक मेरा शरीर और मन दोनों किताब के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो कौशल्यपूर्ण कर्म हो ही नहीं सकता। वही दूसरा बच्चा आता है और कहता है कि मैंने तो केवल 1 घंटा पढ़ाई की, लेकिन बड़ी मन लगाकर की, और मन लगाकर पढ़ाई की तो मैं सबसे अच्छे गुण लेकर उत्तीर्ण हुआ, मेरा पहला नंबर आया। ये जो दो बातें हैं, हार्ड वर्क की और स्मार्ट वर्क की, इस बात पर भगवान हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। एक प्रवासी प्रवास कर रहा था, अपनी गाड़ी लेकर चल रहा था और जंगल का रास्ता था। जंगल के रास्ते में रात का समय और गाड़ी बंद पड़ गई। इस आदमी ने नीचे उतरकर बोनेट खोलकर देखा। उसकी जितनी बुद्धिमत्ता थी उतना प्रयास कर लिया, जितनी जानकारी थी उतना उसने करके देखा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। अब आधे रास्ते में, जंगल में, आधी रात में करे तो क्या करे? और उसी समय एक आदमी वहां से जाता हुआ नजर पड़ा। तो इसने उस आदमी से पूछा कि मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, यहां नजदीक कोई गैरेज है? उसने कहा मैं खुद ही मैकेनिक हूं, क्या मैं देखूं? उसने कहा जरूर देखिए। उस आदमी ने फिर से बोनेट खोला और उसके हिसाब से बैटरी जलाकर जो जो चीजें देखनी थी वो देखी, और फिर टूल बॉक्स निकाला, उसमें से हथौड़ा निकाला और एक जगह पर हथौड़े से जोर से मारा और कहा आप गाड़ी चालू करो। जब उस प्रवासी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, तुरंत गाड़ी शुरू हो गई। वो बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा कितने पैसे देने होंगे? उसने कहा 500 रुपए। उसने कहा 500 रुपए? आपने केवल एक हथौड़ा मारा है, 500 रुपए? उसने कहा हथौड़ा मारने का तो 1 ही रुपया है, लेकिन 499 रुपए जो है वो हथौड़ा कहां मारना है इस बात के है, वो मेरे कौशल्य के है। और इस कौशल को पाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी बिता दी। मैं बड़े लगन से काम करता हूं और इसीलिए यहां वहां हथौड़ा नहीं मारते बैठा, मैंने एक ही हथौड़ा मारा लेकिन सही मारा। इस प्रकार से कौशल्य से काम करना हो तो हमें चाहिए कि हम मन लगाकर काम करें। जब तक हमारे काम में मन नहीं जुड़ता तब तक कोई काम कौशल्यपूर्ण नहीं हो सकता, और मन और शरीर दोनों के जुड़ने का नाम ही योग है।
और इसलिए भगवान कहते हैं योग कर्म सुकौशलम। आइए इस कौशल्य के मार्ग पर, योग के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।